नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। डेट है 1 अगस्त डिस्कस करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीआईबी की बात करें, ई रूपी को कल 2 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। तो देखिए ये कैशलेस कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट फॉर डिजिटल पेमेंट होगा। क्यूआर कोड एसएमएस स्ट्रिंग बेस्ड ई वाउचर होगा। और देखिए यूजर विल हैव टू एबल टू रिडीम द वाउचर विदाउट ए कार्ड। बिना कार्ड के यूजर एबल हो जाएंगे रिडीम करने के लिए वाउचर को, ठीक है, बिना कार्ड के, बिना डिजिटल पेमेंट ऐप के और इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस के। आप देखिए ई रूपी जो है ना, डेवलप्ड बाय एनपीसीआई ऑन इट्स यूपीआई प्लेटफॉर्म। और कोलैबोरेशन किसका होगा? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर का भी कोलैबोरेशन होगा। और देखिए पेमेंट टू द सर्विस प्रोवाइडर इज मेड ओनली आफ्टर द ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटेड। याद रख सकते हैं गाइज। नेक्स्ट बात करें, नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट को एज ए ऑटोनोमस बॉडी स्टैब्लिश करने की बात चली हुई है। तो देखिए अगर हो जाता है तो बिल्कुल बात करेंगे। तो देखिए इसको शुरुआत में सेटअप किया एज ए नॉन प्रॉफिट। और देखिए माइंस मिनरल एक्ट 1957 को अमेंड किया गया 2015 में और इंट्रोड्यूस किया गया ट्रांसपेरेंट एंड कंपिटिटिव ऑक्शन प्रोसेस फॉर ग्रांट ऑफ मिनरल कंसेशन। और दूसरा देखिए इसी एक्ट को जब अमेंड किया गया 2015 में तो इस्टेब्लिशमेंट किया गया नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट का। क्या करने के लिए? बूस्ट देने के लिए मिनरल एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी को, ठीक है गाइस। तो जैसे ही इसको ऑटोनोमस बनाया जाएगा बिल्कुल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात करें, न्यू पॉली हाउस टेक्नोलॉजी फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप, ठीक है गाइस, पीआईबी का ही न्यूज है बिल्कुल। तो देखिए रिट्रैक्टेबल रूफ पॉली हाउस टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी लेके आएंगे। इसका फायदा ये होगा कि भैया किसी भी वेदर में जब आपको लगेगा, देखिए पॉली हाउस टेक्नोलॉजी में क्या होता है, जो भी पॉलिथीन या फिर स्टील का जो होता है पॉली हाउस, उसमें क्या होता है, अगर हीट आती है वो परमानेंट हाउस हो जाता है। तो हीट आती है तो बिल्कुल ट्रैप होती है, क्रॉप के लिए नुकसान भी कर देती है कई बार ज्यादा हीट। तो जब ये रिट्रैक्टेबल मतलब ओपनेबल जब ये रूफ होगी तो उसका फायदा मिलेगा कि जब अगर ज्यादा हीट हो जाती है तो बिल्कुल इसको ओपन कर दिया जाएगा, और हीट की जरूरत रहेगी तो बिल्कुल इसको ओपन नहीं किया जाएगा, मतलब कंडीशन के हिसाब से इसको ऑपरेट किया जाएगा, ठीक है गाइज। इसके बाद में देखिए अगर आज द हिंदू की बात करें, एनएफएआई नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया न्यूज में है, 1964 में एस्टैब्लिशमेंट किया गया था, पुणे बेस्ड है और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में आता है, ठीक है। अब दूसरा बात करें तो देखिए वही जयपुर में एक टेंशन चली हुई है, किसके बीच में? मीणा कम्युनिटी की। किस चीज के ऊपर? देखिए एक अंबागढ़ फोर्ट है जयपुर में, तो वहां पे सेपरन का कोई फ्लैग था, झंडा था, उसको रिमूव कर दिया गया हिंदू कम्युनिटी के लोगों के द्वारा। तो मतलब ये सब इश्यू कोई कितना काम का नहीं है, ठीक है। ज्यादा अगर कुछ होता है तो बिल्कुल एक बार पता होना चाहिए इथिक्स के लिए क्या कुछ स्टेप, क्या कुछ है ना, उठाए जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, एसएन घोरमडे। एसएन घोरमडे देखिए नाम को आप बिल्कुल सर्च कर सकते हैं, एसएन घोरमडे। तो देखिए नेवी वाइस चीफ होंगे ये नए। उसके बाद में गाइज बात करें असम और नागालैंड का, बिल्कुल ईशा बॉर्डर टेंशन बिल्कुल इशू चला हुआ है असम और नागालैंड। कई बार वनडे एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कौन से दो राज्यों के बीच में बॉर्डर इशू चला हुआ है, तो असम और नागालैंड रहते हैं, लेकिन अभी जो चर्चा में है ना असम और नागालैंड, ठीक है। उसके बाद में बात करें तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि नो फर्दर सेंटेंस आफ्टर लाइफ टर्म, ठीक है। उसके बाद में बात करें तो रेलवे सोच रहा है कि भैया हम सैटेलाइट बेस्ड क्लॉक को डिप्लॉय करें, जीपीएस इनेबल्ड, क्योंकि यूनिफॉर्म टाइम को बिल्कुल फायदा होगा, मतलब हर जगह यूनिफॉर्म टाइम हो जाएगा अगर जीपीएस इनेबल्ड सैटेलाइट बेस्ड क्लॉक होंगी तो, ठीक है। उसके बाद में बात करें गाइस तो रिस्टोरेशन वर्क चला हुआ है। एक डच सीमेंट्री है चिंसुरा में, जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन है, चिंसुरा जो है वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ठीक है। डच के बारे में बात करें तो डच आए थे 17वीं सेंचुरी के आसपास में, और देखिए हुगली रिवर के आप पे आकर, हुगली रिवर पे वहीं पे वो लोग बस गए थे और वो ट्रेड करते थे कॉटन, इंडिगो और भी बहुत सारा। स्पेक्ट्रम में पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद में बात करें तो देखिए यूनाइटेड नेशन ने वार्न किया है कि भैया हंगर जो है ना वो एक्सपेक्टेड टू राइज 23 ग्लोबल हॉटस्पॉट हो सकते हैं वर्ल्ड में, ठीक है। हंगर इतनी बढ़ जाएगी 3-4 महीने के बाद। ये डाटा किसका आया? ये डाटा आया एक तो FAO है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का, ठीक है। उन्होंने एक रिपोर्ट दी हंगर हॉटस्पॉट के बारे में, तो उसमें ये मेंशन किया गया था और बताया गया इथोपिया है ना टॉप ऑफ द लिस्ट है, ठीक है। तो देखिए कल इसके बारे में थोड़ा सा मेंशन कर देंगे नोट्स में, ठीक है। नेक्स्ट बात करें आज द हिंदू का साइंस टेक का, तो वहां पे देखिए जीनोम सीक्वेंसिंग है, बिल्कुल हॉट टॉपिक, हमेशा चर्चा में रहता है। आरबीआई प्लान कर रहा है डिजिटल करेंसी, क्या कुछ फायदे उसके हो सकते हैं, नुकसान पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जुलाई के महीने के वीडियो देख लेना हमारे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें स्टेलर मिड लाइफ क्राइसिस, तो देखिए इसके बारे में कल बात कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। वैसे इतना कुछ जरूरी नहीं है आर्टिकल, ठीक है गाइस। इसी के साथ देखिए अगर आपका कोई भी सजेशन, कोई सुझाव होता है, नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।